अच्छा आप लोग को बताता हूं, क्योंकि मेरे अंदर में वो विचार आया, मैं आप लोग को बताता हूं, वो इंप्लीमेंट करता हूं अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, और वो चीज़ें मैं आपको बताता हूं जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और मैं ये चाहता हूं कि उस कॉन्फिडेंस का फायदा आप भी लो, आप भी उस चीज़ों को करो कंटिन्यू। जब 10 बार 15 बार एक ही चीज़ें आप करोगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। कॉन्फिडेंस मेरे भेजने से नहीं आएगा, मेरे वीडियो बनाने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं कितना भी अच्छा मेरा सेटअप होगा, ट्रेडिंग सेटअप, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप खुद उसको ट्रेड करके उसको बिल्कुल कंटिन्यू ट्रेड करोगे, आपकी साइकोलॉजी उसके साथ मैच करेगी, तब जाके उस सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे कॉन्फिडेंस से आपके कॉन्फिडेंस से कुछ लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद लाना पड़ेगा ट्रेड कर करके। जब तक आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करोगे, यहाँ पे आपको पैसा नहीं बनेगा। छोटी क्वांटिटी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, और वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके हमारी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाता है, जिससे हम बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हैं। जीरो फॉर इंटर देख लो, दो चीजें देखो। मैं क्या करता हूं, जब मैं सुबह ट्रेडिंग करने के लिए आता हूं, तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेता हूं। आप लोग का दिमाग क्या होता है, रैंडम ट्रेड लेने के लिए आप लोग आते हो। आप लोग को कहीं पर भी कुछ भी दिखता है, यानी अगर आप बायर हो तो आपको बाइंग की चीजें दिख जाएगी, अगर आप सेलर हो तो आपकी सेल की चीजें दिख जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूं कि न्यूट्रल बैठे रहो। मैं यहाँ पे न्यूट्रल मार्केट में बैठता हूँ, शांति से बैठता हूँ अपने सेटअप के लिए। आपका अगर कोई सेटअप है तो सेटअप के लिए बैठो। जरूरी नहीं है कि वो सेटअप हमें रोज मिले, लेकिन इसी तरह के अगर आपके पास 5 6 7 सेटअप है, तो कोई ना कोई सेटअप तो रोज बनेगा, कुछ ना कुछ तो मार्केट बनाएगा ही ना। मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना है, निगेटिव जाए अप ट्रेंड जाए, लेकिन हमेशा ये चीजें ध्यान रखना, जैसा कि मैं बार बार बोलते रहता हूं कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो छोटी क्वांटिटी के साथ में डाउन ट्रेड है, यानी डाउन मूव को अगर आपको ट्रेड करना है तो हमेशा छोटी क्वांटिटी होगी। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि एक तो आप लोग होप ट्रेड करते हो कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी कल की कंडीशन में क्या है, मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया, धीरे धीरे मार्केट रोज ऊपर जा रहा है, और रोज यहाँ पे रिटेलर शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आज मैंने पुट लिया, मेरा पुट नहीं चला, नहीं आज भी मैंने पुट लिया, मेरा पुट चला नहीं। भाई पुट लेने में इतनी तुमको घाई मची हुई है, यानी इतनी जल्दी है कि पुट लेके मार्केट गिरेगा। किसी एक दिन गिरेगा, हो सकता है जिस दिन गिरे उस दिन पैसा भी आपका बड़ा बन जाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेगा। आपको कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, जब आप चीजों को समझोगे, ट्रेंड की साइड में ट्रेड लोगे। बड़ी क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल क्वांटिटी अगर आप 50 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, तो ट्रेंड की साइड में 50 करोगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएगा तो शायद मैं 25 करूं या 10 करूं। तो दो चीजें बचो। पहली चीज है तो ट्रेंड की साइड में ट्रेड लेना सीखो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हर दिन अप साइड डाउन साइड ट्रेड मत ढूंढो, एक साइड का पहले पकड़ लो। देखो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की ना, तो मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया था कि पहले मैं हमेशा अप ट्रेंड यानी बाइंग साइड का ट्रेड ही ढूंढता था। मैं जेन्युइन बायर हूं, मेरे डीएनए में बाइंग साइड है। जब मैंने शुरुआत में इक्विटी स्टार्ट किया था, तो मैं सेल बहुत ही कम करता था, यानी शायद मैंने 100 ट्रेड में से शायद मैंने 5 ट्रेड या 7 ट्रेड मैंने सेल किए। 95 93 90 ट्रेड हमने बाइंग साइड में ही लिए, यानी मुझे बाइंग साइड वाली ही चीजें अच्छी लगती थी। मैं जेन्युइन क्या हूं, मैं बायर हूं। तो आपको ये जेन्युइन ढूंढना पड़ेगा कि आप जेन्युइन बायर हो या सेलर हो, ठीक है। पहले एक तरह की चीजों को करो। मैं पहले क्या करता था, बाइंग वाली चीजों को ही करता था। जनरली मैं बाइंग वाली चीजें, अब भी मैं बाइंग पेपर करता हूं, ऑप्शन भी बाइंग ही करता हूं। मैं सेल मेरे माइंड में नहीं। हाँ मार्केट निगेटिव है, लेकिन मेरे दिमाग में वो बाइंग ही चलता है कि मैं ऑप्शन को बाइंग करूंगा, पुट बाइंग करूं या कॉल बाइंग करूं। इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक जेन्युइन बायर हो या जेन्युइन सेलर हो, ठीक है। ये चीजें आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डिसाइड कर पाओगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है। मैं जेन्युइन बायर हूं, तो पहले मैं बाइंग साइड की चीजें ढूंढता था। रैंडम ट्रेड मत ढूंढो। आप ये बैठ जाओ कि मुझे बाइंग का ढूंढना। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आप ये ढूंढो कि बैंक निफ्टी जब मुझे बाइंग का सिग्नल देगा तब मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं ट्रेड करूंगा। मार्केट निगेटिव है, 3 दिन 4 दिन निगेटिव गया, मुझे बाइंग का ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले अपने आप में एक चीज में एक्सपर्ट हो जाऊं कि मैं बाइंग में एक्सपर्ट हो जाऊं, उसके बाद मैं फिर सेल वाली चीजें भी कर लूंगा। एक चीज में पहले आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। रेंडमली तो पैसा दे देगा, किसी ना किसी दिन आपको पैसा देगा। 7 दिन देगा, 8 दिन देगा, 2 दिन लेगा, और ऐसा लेगा कि फिर आप तीसरे दिन आओगे नहीं यहाँ पे। तो 2 चीजें करना है, रेंडम ट्रेड नहीं लेना है आपको। मतलब रेंडम ट्रेड का मतलब ये होगा कि आंख बंद करके सुबह सो के उठे और यहाँ पे एक ट्रेड डालना, भैया ट्रेड डाल दो यार, 9-10 हो गया, 9-15 हो गया, 9-20 हो गया, मुझे मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया। कुछ लोग तो इसलिए ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट ने उन्हें ट्रेड नहीं दिया, तो कुछ ना कुछ उन्हें ट्रेड करना है। दूसरी चीजें क्या हो गई, रिस्क मैनेजमेंट आप लोग का नहीं। मैं सुबह जब उठता हूं तो रिस्क के साथ में ट्रेड करता हूं कि आज मुझे कितना रिस्क लेना है, लास्ट डे का प्रॉफिट क्या है या लास्ट वीक का प्रॉफिट क्या है। उस प्रॉफिट को देख करके मैं यहाँ पे रिस्क लेना स्टार्ट करता हूं कि हाँ, अगर मान लीजिए पूरे वीक में मेरा प्रॉफिट मान लीजिए कि 5,000 रुपए है, तो मुझे मालूम है कि इस वीक में या लास्ट डे के दिन या लास्ट एक्सपायरी के दिन में, देखिए एक्सपायरी के दिन में पैसा बड़ा बनता है और बड़ा जाता भी है। तो अगर मैंने पिछले 4 दिन में 5,000 रुपए बनाया है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लास्ट डे है, एक्सपायरी का दिन है, अगर मुझे कोई ट्रेड अच्छा मिला
मिला तो मैं यहाँ पे 2,500 का लॉस ले सकता हूँ, लेकिन एंड ऑफ वीक मुझे वो 2,500 वहाँ से लेके जाना है। तो जर्नल सेकंड चीज क्या है कि आपको ये देखना है कि जो प्रॉफिट बन गया है उस पर बिलीव करो यार। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो। सबसे तकलीफ वाली बात मुझे यही लगती है कि देखिए कल भी मुझे कॉल आया, कल मुझे 2 कॉल आए, 2 सज्जन के कॉल आए जिन्होंने 2 महीने 3 महीने से बहुत अच्छी ट्रेडिंग की थी। उन्होंने 12 लाख 15 लाख रुपए बनाए थे और कल के सेशन में भी उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि कल के सेशन में भी उन्होंने 1.5 लाख का प्रॉफिट किया था, लेकिन लास्ट की मूवमेंट में कि मार्केट अब नीचे आएगा उन्होंने वो 1.5 लाख भी गंवाए और उसके साथ में और घर की कैपिटल भी उन्होंने गंवाई। तो देखिए अगर आपने 1.5 लाख रुपए बना लिया है, क्या आप भी स्टॉक्स में? अब उसके बाद अगर आप उसमें से 10-20 हजार का रिस्क लेके जो ट्रेड करना है करो ना। आप लोग पूरा रिस्क क्यों लेते हो? मैं बस समझ में आता है। देखो ये साइकोलॉजी कोई बिल्ड नहीं कर पाएगा, ये साइकोलॉजी आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई नहीं सिखा सकता। इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं आती है, इसके लिए कोई टॉनिक नहीं आता है, इसके लिए कोई टेबलेट नहीं आती है, इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं आता है। मेरे ख्याल से इसके लिए कोई कंपनी, कोई फार्मा कंपनी इंजेक्शन या टेबलेट बना दे तो मुझे लगता है कि उसका शेयर सबसे ज़्यादा चलेगा और सबसे ज़्यादा ट्रेडर ही उसके शेयर को खरीद कर बैठ जाएंगे। बाकी FII DI छोड़ दो, जो ट्रेडिंग रोज ट्रेडिंग करते हैं ना वही लोग सबसे ज़्यादा उसके शेयर खरीद के बैठ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी फार्मा कंपनी को कोई ट्वीट करके उनको बताऊं कि भाई कोई ऐसी टेबलेट आप लोग निकालो जिससे लोगों की साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए कि भैया प्रॉफिट जो बन गया इसमें से ही कुछ लॉस लेना है। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हो और यही गलती मैं नहीं करता हूँ कि अगर एक बार प्रॉफिट बन गया, कल भी एक बड़ा प्रॉफिट मैंने सुबह बना लिया था। बड़े का मतलब जो भी प्रॉफिट मैंने सुबह बना लिया था उस प्रॉफिट का हिस्सा मैंने रिस्क लेके ट्रेड किया। मैंने ऐसा नहीं किया कि आज का पूरा मैं रिस्क लेके नया ट्रेड लूंगा, उस प्रॉफिट के हिस्से को रिस्क लेके मैंने वो ट्रेड किया था और वो पैसा बहुत अच्छा लेके गया। अगर मैं ये सोचूंगा कि यार मैंने पूरा प्रॉफिट का रिस्क लिया होता प्लस मैंने जो सुबह जो ट्रेडिंग कैपिटल अपनी रिस्क ली, देखिए पहले मैंने सुबह मान लो 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उस 1 लाख रुपए पे मान लीजिए मुझे 10,000 बन गया, 20,000 बन गया। फिर मैंने क्या किया, उस 20,000 में से 10,000 रुपए लगाया कि ये 20,000 में से 10,000 बनेगा, इस पे ट्रेड करूंगा। अगर मैं ये सोचता कि 1,20,000 पे ट्रेड करता तो मेरा पैसा आज बहुत अच्छा बना होता। मैंने ये गलती कर दी। ये गलती नहीं की, यही चीज़ें आप लोग को मार डालती है जब आप यही चीज़ें ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो कि प्रॉफिट के पैसे को सेव नहीं करते हो और कैपिटल और प्रॉफिट दोनों ही एक साथ में ट्रेड करते रहते हो।